मैं शुक्रगुजार हूँ लोगों का जिन्होंने मौका दिया बोलने का। मेरे थोड़े शब्द टेढ़े होते हैं, इसलिए मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो भी ज्ञानी बैठे हैं, अपना राजीव जी हैं, वत्स जी हैं और ये रावत जी, ये सब लोग अपने अपने ट्रेड के या अपने अपने ज्ञान के मास्टर हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ज्योतिष को नहीं जानता। मैं ज्योतिष में सरकारी विश्वविद्यालय से पीएचडी हूँ ज्योतिष पर, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स और ग्रेजुएट हूँ, और लॉ ग्रेजुएट हूँ, एमबीए हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। मगर हर बात आदमी पढ़ने के बाद, मेरा बेटा है वो भी पढ़ा है, मगर कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा शमशानों में घुसे या इस विषयों पर खोज करे। मैंने 26 साल की उम्र में ये संकल्प लिया था। अभी जैसे बहुत अच्छा बोला वत्स जी ने कि मैं कौन हूँ, तो प्रश्न थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं और 90% जो लोग धर्म का उपदेश देते हैं, हरगिज मैं उन मंच के पदाधिकारियों को नहीं बोल रहा, सब आप ज्ञानी हो, इसलिए मैं ज्योतिष पे बोलना भी नहीं चाहूंगा। मगर जो मेरा तजुर्बा रहा, 90% लोग जो धर्म का उपदेश देते हैं वो फ्रॉड होते हैं, वो खाली होते हैं। मैंने अपना अजमा के देखा, बड़े साधुओं को देखा, ये होगा, फलाना कर देंगे, फलाना कर देंगे। इनका तो नाम बोलता है, उनका नाम भी नहीं बोलता, मगर दावे ईश्वर तक को मिलाने के होते हैं। बहुत ऐसे लोगों की मैंने खोज की, बहुत सारों ने मुझे मारा भी और मैंने भी कईयों को मारा। मुझे ये सीखना था, और जब सीखा तो जब आंख खुली तो मुझे मालूम हुआ कि मैं तो शमशान में हूँ। तो मेरी दीक्षा शिक्षा जो थी वो शमशान में हुई। मैंने पढ़ाई के बारे में पहले इसलिए कहा, मैं डोम नहीं हूँ, ठीक, और तंत्र की परिभाषा आज समझाऊंगा जितनी मुझे ज्ञान है। तंत्र में लोग न जानते हुए बहुत कुछ करते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण देखिए, एक बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान के अंदर, मुरारी बापूजी। मुरारी बापूजी बहुत अच्छे प्रवचन करता है, रामायण के मर्मज्ञ है, रामायण के ज्ञाता है, मगर तंत्र में -0 है। इसका उन्होंने प्रमाण दिया कि शमशान के अंदर जोड़ों की शादी करवा दी। पता होगा आप लोगों को, काफी बड़ा उसका उत्पात हुआ था। मुझे मौका मिला तो मैं बोला, और मैंने लिखा भी अपने फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी बोला। पहले तो उनको ये पता होना चाहिए कि कितने प्रकार की अग्नि होती है। 27 प्रकार की अग्नि होती है, 5 प्रकार की छद्म अग्नियां होती है और 8 प्रकार की अलौकिक अग्नियां होती है। जो शादी के समय में अग्नि प्रयोग होती है उसका नाम कव्याद अग्नि है, और जो शमशान में शव के दाहन में अग्नि होती है वो करव्याच अग्नि है, मुर्दा जलाने के लिए। कभी मंदिर में आपने संस्कार होते हुए देखा? कभी आपने मंदिर शमशान के अंदर क्यों नहीं की जाती शादी? वो अंतिम संस्कार पिंड प्रेत पूजा होती है। प्रेत के निमित्त पिंड दिए जाते हैं, और वहां पर आप मंगलाचरण करने के बजाय, मंगल वस्तुओं को रखने के बजाय, तोरण, ध्वज, कलश और कई जो शुभ चीजें हैं उसको रखने के बजाय
और आप उच्चारण क्या कर रहे हैं, शादी क्या करा रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है। कभी भी जब शादियां होती हैं या खुश रखते हैं, कुछ मंगल वस्तुएं रखी जाती हैं सामने, तोरण लगाए जाते हैं, कलश रखे जाते हैं, जल भर के रखा जाता है। अगर साउथ में जाओ तो कई प्रकार के अनाज रखे जाते हैं, चांदी के कई बर्तन रखे जाते हैं, उसे शुभ मंगल बोलते हैं। और मंगल गीत गाया जाता है, वहां पर रुदन गीत नहीं होते। अगर कोई शुभ काम हो और अगर हम चीख भी मार दे तो लोग कहते हैं यार क्या मनुष्यत कर दी, चीख मार। और ऐसे कथावाचक जब ज्ञानी बनने की कोशिश करेंगे तो धर्म का संहार करेंगे, धर्म का पालन नहीं करेंगे। एक चीज, कभी एक और चीज देखें, हमारे लोग जो है तंत्र में बदनाम हो गए। तंत्र में क्या समझते हैं, काला पीला चेहरा होगा, काड़े मीड़े मोटे मोटे तिलक लगे होंगे और भूत प्रेतों को मिलाता होगा, जानता होगा, रात को क्या करता होगा। हरिद्वार में एक शख्सियत है जिसका नाम है राम कुमार मिश्रा, विशुद्ध सात्विक, विशुद्ध शाकाहारी और मेरा इकलौता शिष्य। आज की डेट में 5 से 10 हजार करोड़ का आदमी है। अगर हम नेट पर भी डालेंगे, राम कुमार मिश्रा का मतलब गंगा सभा अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के मेंबर, कई होटल, बहुत बड़ी संपदा के भगवान ने उनको दिया है। और काम क्या है, अब कनखल के शमशान में चले जाओ, 12 बजे उस आदमी को साधना करते पाओगे। ढेरों किस्म के वो टोस, बंद, रस वहां के जानवरों को दे रहे हैं। और कई बार मैंने ऐसा चमत्कार देखा कि जानवर लेके इधर गया तो उसके बाद वो नहीं मिले। मैंने तो नहीं देखा कि उनके चेहरे पर बड़ी भयानक शक्ल है और कोई ऐसा, बल्कि खुशकिस्मती से इस वक्त वो हमारे पंडाल में ही बैठे। 20 साल से 25 साल से मेरे साथ है, मैंने तो नहीं देखा कि वो भूत बन गए। मेरा ड्राइवर 12 साल से मेरे साथ है, वो तो कभी नहीं भूत बना, वो तो मेरे साथ ही रहता है। तो इसलिए ये वहम छोड़ दो। तंत्र का मतलब है अपने आप को जोड़ना, विस्तार करना। किससे, जैसे अभी वत्स जी ने बहुत अच्छा शब्द कहा, उस ताकत से अपने आप को जोड़ना। और उसकी जो सूक्ष्म प्रक्रियाएं हैं वो तंत्र में बहुत विधियां लिखी हैं। जैसे महामृत्युंजय है, क्षमा करें आप तो ज्ञानी है मगर मुझे बोलना पड़ा, महामृत्युंजय की सबसे बड़ी विधि क्या है कि जब महामृत्युंजय का जाप हो रहा हो तो सर्प चौथे दिन घट पर आकर बैठ जाता है। अगर सर्प घट पर नहीं बैठा तो इसका मतलब हमारा महामृत्युंजय हुआ ही नहीं। तीसरी चीज, जिस वक्त हम लोग काल सर्प दोष की पूजा करते हैं, काल सर्प दोष की पूजा के अंतिम दिन 65वें दिन लोग जौ पकड़ के जो साधक है वो इस तरफ फेंकता है, कहता मुझे प्रमाण दो कि मेरा काल सर्प दोष पूरा हुआ कि नहीं हुआ। उधर से ही सर्प आता उसको डसने के लिए और सर्प को उसके हाथ से उंगली में से खून लगा के उसके मुंह में दे दिया जाता है और सर्प आराम से चले जाता है। अगर सर्प नहीं आया तो काल सर्प दोष पूरा नहीं हुआ। बदकिस्मती से काले पीले कपड़े डालकर भैरू ऐसी गालियां देने वाले, काली के मानने वाले, वो कहते हैं काली वो ताकत है, ऐसे लोगों ने पाखंड मचा रखा है। आप एक चीज अजमा के रखें, मुझे तो 35 साल शमशानों में रहते हुए हो गए। मैं ये नहीं, 9 साल मैंने जी के लिए काम किया है, ढेरों साल मैंने इंडिया टीवी और कई चैनल्स के ऊपर फ्रीलांसिंग की है और 12 साल से मैं MH1 टीवी नेटवर्क का CEO रहा। मैंने 4000 से ऊपर डॉक्यूमेंट्रियां बनाई हैं। मुझे नहीं पता होता था कि मैं क्या सीख गया हूं या क्या जान गया। वो तो लक्ष्मी गोयल जी जो जी के मालिक थे, एक दिन उन्होंने बुलाया और बोला यार भारद्वाज जी, मैं जन्मपत्री देख रहा था। उन्होंने कहा यार आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो। एक विनोद कापड़ी करके सीनियर प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बताया यार मैं शमशान में रहता हूँ। डर नहीं लगता? मैं कहना, कहते यार वहां पर सुना अघोरी होते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक जहां 35 साल हो गए सिर्फ 3 तांत्रिकों को देखा है, बाकी तो सब ढोंग देखा है। एक मुझे
शिप्रा नदी के किनारे मिले थे, छोटा सा बच्चा था 18 साल का, जिनको तंत्र की नॉलेज थी। काले पीली वेशभूषा बना के वो दुनिया को छद्म वेश से लूट सकते हैं, लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। छद्म विद्या का ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसलिए तंत्र का मतलब में करने के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है बेटा। इसमें कोई ढोंग नहीं हो सकता। अगर ढोंग कर रहे हो किसके साथ? अपने साथ। उस रहस्य को खोलने के लिए किससे ढोंग करो? अपने साथ। इसका मतलब आप विद्या को नहीं सीख रहे हो, आप ड्रामा कर रहे हो, ड्रामा करके दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो। अब इन लोगों ने सूत्र बताए अभी ज्योतिष के और इसका मतलब क्या? खजाना है इन लोगों के पास। हमें ऐसे लोगों से पूछना चाहिए, मिलना चाहिए, जानना चाहिए। मैंने राघव जी के कई भाषण सुने, कई बार मिलने का मौका भी मिला। भैया मैं तो किसी काम का आदमी नहीं हूं। क्यों? मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता, ना बनाया था, ना बनाऊंगा, ना बनाया है। सिर्फ एक ही शिष्य गलती से बन गया, वो राम कुमार मिश्रा जी मेरे दोस्त, बाकी किसी को नहीं बनाया। क्यों? मैं स्वार्थी हूँ, मतलबी हूँ। हमारे गुरु जी ने एक बार कहा था, गाली देके, वगड़ है मेरे गुरु, उन्होंने कहा था कुत्ते पहले अपना तो कल्याण कर ले। तो इसलिए हमारे रहस्य हमारे साथ है। हाँ कभी कोई क्यों मैं यूट्यूब पे लिखता हूं तो लोग क्या कहते हैं मुझे, महाराज जी मुझे बताइए चुड़ैल साधना कर रही है। कोई नहीं कहता शिव साधना कर रही है, राम साधना कर रही है, इसके गुण बताओ, दुर्गा सप्तशती के गुण बताओ। वो क्या कहते हैं जी चुड़ैल साधना करनी है। मेरे को जी किसी ने पिशाच छोड़ दिया, मेरे पर बेताल आ गया, मेरे पर शमशान का देवता छोड़ दिया। ढोंग और ढुकस ले। इतना बड़ा हम उस समाज में पनप रहे हैं जो ज्ञानी है, जो अपने अपने फील्डों में लगे हुए दिन रात, हम उनकी शरण में न जाके हम चिलम वाले बाबाओं के पास बैठ जाते हैं। शायद ये बाबा के पास कोई चमत्कार है, ये कुछ दे देगा। तो हम कितना गलत रास्ता अपना के बैठे। राजीव जी को छोटा ना समझे। राजीव जी मेरे कल कहीं चले गए उठ के। मैं ज्योतिष पे रिसर्च करता था या जो भी कर रहा था, अपने आप को ज्योतिषाचार्य समझता था। मगर एक बार जब मेरी बेटी की शादी होने लगी, मैं जालंधर में था, बाई चांस राजीव जी से मिला। राजीव जी ने मुझे कुछ बातें बताई और मैं गणना करता रहा, मुझे समझ नहीं आई। और जब वो शादी हुई तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह से घटित हुआ। तो मुझे लगा यार ये लोग पागल नहीं है, ऐसे फंक्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये किसी पूर्व जन्म का संस्कार है। ये लोग उस मेहनत को आज सामने ला रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि ये जो बैठे हैं मंच पे या आप लोग बैठे हैं, क्या आप कोई मजाक से बैठे? नहीं, कोई जन्म का संस्कार जागा है जिसके कारण आप ज्ञान मंडली में बैठकर कुछ ज्ञान अर्जन कर रहे हो। बच्चे मैं तो एक ही बात जानता हूं कि अगर कुछ बनना चाहते हो ढोंग ना करना। पहली बात, अपने आप को ढोंग ना दो। जो वत्स जी ने कहा कि भाई जानो कि मैं कौन हूं। हमारी तो शमशान की बस्ती है और उसमें अब रहते हैं और हमें किसी से वो कोई मतलब नहीं। मुझे कोई किसी को दीक्षा नहीं देनी है, कुछ नहीं, क्योंकि मैं खुद गुरु नहीं हूं। मैं तो अभी खुद स्टूडेंट हूं, सीख रहा हूं, चल रहा हूं। ठीक, इसलिए जिस भी फील्ड में आप हो, किसी योग्य व्यक्ति को ढूंढो, उनकी शरण में बैठो। जैसे दमीजा जी ज्योतिष पर वो कार्यक्रम कर रहे हैं और दुनिया को ज्योतिष का, ऐसे ज्ञानियों की श्रेणी में आकर उनकी संगत में रहकर ज्ञान को सीखो और ज्ञान से अपने आप को बनाओ। ठीक है, यही पीछे से मेरे को हाथ भी लगा दिया गया, टाइम है क्योंकि ज्ञानी बड़े हैं यहाँ। मैं तो भैया किसी काम का नहीं। राम राम, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। आचार्य रजनी जी कृपया आप आइए। आज आर के भारद्वाज जी का भी जन्मदिन है, कृपया बुके। कभी जन्मदिन की खुशी नहीं होती, लेकिन आज मैं खुश हूं क्योंकि एक महान हस्ती का भी जन्मदिन है, तो मैं भी थोड़ा बहुत अपने आप को आज धन्य मान ही रहा हूं।
सम्मान दिया। बिल्कुल राजीव का स्वागत करेंगे और अंजलि का स्वागत।